हेलो स्टूडेंट, हम करें बीए बीएससी सेकंड ईयर एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट चैप्टर फर्स्ट में एग्जांपल सोल्व, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है यूजिंग एप्सिलॉन लैम्डा लिमिट प्रूव दैट लिमिट एक्स इज 0 साइन 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर एप्सिलॉन और डेल्टा की डेफिनेशन यूज करते हुए हमें इस लिमिट को प्रूव करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर अकॉर्डिंग टू गिवन, हमें क्या गिवन है, सोल्यूशन लिखेंगे हम। डेफिनेशन क्या कहती है एप्सिलॉन की कि फॉर अकॉर्डिंग टू गिवन 0 है वो हमेशा छोटा होगा एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन एक बहुत छोटी वैल्यू है पर वो 0 से बड़ी होगी, ठीक है। और जो एप्सिलॉन है वो इक्वल या बड़ा होगा डेल्टा से। इसका मतलब जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन से भी छोटा है पर वो 0 से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एग्जिस्ट 0 डेल्टा, हम ये लिख सकते हैं सच दैट जो हमें फंक्शन गिवन है उसमें से हम माइनस करेंगे लिमिट, तो वो हमेशा छोटी होगी एप्सिलॉन से। ये हमें डेफिनेशन कहती है एप्सिलॉन और डेल्टा की। तो हम लिख सकते हैं वेयर अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस 0, ये इससे क्या है, फंक्शन है जो वो क्या है, इससे छोटा है और 0 से बड़ा, माइनस लिमिट एप्सिलॉन बड़ा होगा जो हमें गिवन फंक्शन है। और हमें क्या गिवन है, यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन में, हमें ये प्रूव करना है, पर वैसे हमें ये गिवन है तो हम लिख सकते हैं हमें फंक्शन क्या गिवन है, ये इतना फंक्शन होता है, ये लिमिट क्या गिवन है वो फंक्शन होता है। तो हमें फंक्शन गिवन है x साइन 1 अपॉन एक्स। इसको हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। हम मान लेते हैं कि x है वो इक्वल टू a है और हमारे पास लिमिट क्या है 0। यहाँ से हम मानते हैं लिमिट हमारे पास क्या है 0। इसको हम लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन और इन वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर। ये x क्या है यहाँ पे लिमिट, इसके अंदर पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट f(x) है हमारे पास x डॉट साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 0। इसको हम लेंगे थर्ड, -0 करेंगे तो डिटर्मिनेंट माइनस साइन 1 अपॉन एक्स ही आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x डिटर्मिनेंट डॉट साइन 1 अपॉन एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि जो साइन 1 अपॉन एक्स है, जो साइन की वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी। जो साइन में जो x है उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 की, साइन की जो लिमिट होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो जिसमें डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है तो -1 तो आएगा नहीं, तो वैल्यू क्या आएगी, साइन 1 अपॉन एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन, जो साइन है वो हमेशा लेस देन और इक्वल 1 ही होगा, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं इसको। अब हम लेट कर लें कि x हमने मान लिया 4, तो यहाँ पे 4, साइन मान लिया, साइन x हमने 4 ले लिया, तो हम यहाँ पे 4 की वैल्यू पुट करते हैं। डिटर्मिनेंट 4 डॉट साइन 1 अपॉन 4, तो ये वैल्यू तो हमेशा आएगी 1 से कम, और ये 4, तो ये जो वैल्यू है हमेशा इसके इक्वल, ये जो वैल्यू है हमेशा यहाँ पे साइन की वो इसके इक्वल या इससे हमेशा छोटी आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ x डॉट साइन 1 अपॉन एक्स का डिटर्मिनेंट, ये हमेशा लेस देन या इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ x के। हमने पीछे किया था तब हमने कहा था कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ f(x) है, जो फंक्शन है वो -0 लिमिट से, वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एप्सिलॉन से, पर 0 से बड़ा होगा। और हमें ये भी पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वेयर वी नो दैट कि जो एप्सिलॉन है वो हमेशा इक्वल या बड़ा होता है डेल्टा से। तो हम इसकी जगह डेल्टा लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें इक्वल दिया होता है, हम लेट कर सकते हैं। फिर हमें वैसे पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एप्सिलॉन है वो हमेशा इक्वल होगा डेल्टा की या उससे बड़ा होगा, तो हम लेट कर देंगे इक्वल है, तो हम एप्सिलॉन की जगह डेल्टा लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया। अब हमने इस फंक्शन को सोल्व किया था तो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x आया था, तो हम इस x को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इस x को, डिटर्मिनेंट x को यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा 0 लेस देन डिटर्मिनेंट ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन। तो अब हमने लेट किए, हमें पता है कि एप्सिलॉन है वो हमेशा बड़ा या उसके इक्वल होता है डेल्टा के, तो एप्सिलॉन से हम डेल्टा लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन डिटर्मिनेंट ऑफ x लेस देन डेल्टा। हमें इसके अंदर यही प्रूव करना था कि जो एप्सिलॉन और डेल्टा है वो दोनों बराबर ही है। तो अब हम हंस
प्रूव्ड जो लिमिट है x टू 0 x साइन 1/x इज इक्वल टू 0 है। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से आता है तो आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, वरना समझ नहीं आएंगे। तो आप पहले इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लें। एग्जाम्पल सेकंड है यूजिंग अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। हमें अपसाइलन डेल्टा के अंदर डेफिनेशन ऑफ लिमिट यूज करनी है और शो करना है हमें इसको। जैसे हमने एग्जाम्पल फर्स्ट किया था वैसे ही किया था। हमें इसके कोल ये प्रूफ नहीं करना है। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके कोल ये प्रूफ करने लग जाते हैं, हमें ये प्रूफ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है सोल्यूशन, गिवन है हमारे पास लिमिट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2a। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे इसके अंदर। फंक्शन क्या है, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शन x माइनस लिमिट करनी होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन और डेल्टा के, हमें ये लगाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो लिमिट के इधर वाली वैल्यू है उसको हम 0 कर दें तो ये इधर आएगी। तो फंक्शन हमारे पास होगा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फंक्शन है और लिमिट हमारे पास है 0। लिमिट हमारे पास 0 है, इसके अंदर a नहीं है हमारे पास, क्योंकि x इज इक्वल टू ए लेंगे हम और a इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास क्या है, 0। तो फंक्शन और लिमिट को पुट करेंगे इसके अंदर। तो फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a, ये हमारे पास फंक्शन है। लिमिट है हमारे पास 0। इसको आगे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र को हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल टू इसी क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास एक्स माइनस ए और माइनस में 2a का डिटर्मिनेंट। इससे ये कैंसिल आउट, इसमें से ये माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए आ गया हमारे पास, फंक्शन आ गया, फंक्शन आ गया हमारे पास x माइनस ए। अब अगर हम x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, अब हमारे पास x माइनस ए है, अगर हम माइनस ए को उधर लेके जाएं तो x इज इक्वल टू ए आ गया। पर हम x इज इक्वल टू ए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू साथ में आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल टू ए। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपसाइलन हमारे पास क्या होता है, 0 होगा, वो हमेशा लेस देन होगा फंक्शन से। फंक्शन है हमारे पास फंक्शन माइनस लिमिट, और लिमिट है वो हमेशा लेस देन होगी अपसाइलन से। ये हमारे पास डेफिनेशन है। अब हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आई थी x माइनस ए, तो हम लिख सकते हैं 0 लेस देन डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस ए डिटर्मिनेंट लेस देन अपसाइलन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अपसाइलन है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है डेल्टा के। तो हम लिख सकते हैं कि अपसाइलन है वो इक्वल है डेल्टा के। तो हम अपसाइलन की जगह डेल्टा लिख सकते हैं इसके अंदर। तो हम 0 लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये हमें करना था। हमें क्या करना होता है इसके अंदर, इसको एक टाइप से इक्वल प्रूफ करना होता है। ये दोनों प्रूफ हो गए, मतलब कि लिमिट है जो हमारे पास एक्स टू ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र अपॉन एक्स माइनस ए वो 2a है, हंस प्रूफ। क्वेश्चन 3 है शो दैट लिमिट एक्स टू ए साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए डज नॉट एक्सिस्ट। इसके अंदर हमें अपसाइलन या डेल्टा नहीं दिया हुआ और उसमें डेफिनेशन यूज करने भी नहीं दी हुई है अपसाइलन और डेल्टा की। तो जो हमने क्लास 12 के अंदर चैप्टर 5 के अंदर जो रूल लगाए थे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, वही रूल हम इसके अंदर यूज करेंगे। सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि हम a प्लस एच लेते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं a माइनस एच लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है जो हमें दिया हुआ है लिमिट एक्स टू ए साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए, इसके अंदर राइट हैंड लिमिट में हम क्या लेंगे a प्लस एच, और h की जगह जो हमने यहाँ पे लिमिट है x से a तक h से, वो हम चेंज कर देंगे x टू 0 तक। तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा लिमिट, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे रिप्लेस x इज इक्वल टू a प्लस एच। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो लिमिट यहाँ पे क्या होगा, h से 0 तक आ जाएगा। साइन यहाँ पे नहीं यूज हो, ये चीज़ यहाँ पे नहीं अप्लाई होगी, सिर्फ फंक्शन में। साइन 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टू 0 साइन 1 अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से ए कैंसिल, एच हम 0 पुट करेंगे तो लिमिट साइन 1 अपॉन 0, सॉरी यहाँ पे लिमिट नहीं लिखेंगे 0। हमें पता है साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, -1 से +1 के बीच में होती है जो साइन की वैल्यू होती है। पर जब 0 नीचे आ जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। पर साइन की वैल्यू तो डिफाइन है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर क्या करेंगे हम a माइनस एच लेंगे। तो लिमिट हमारे पास है एक्स टू ए साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए,
रिप्लेस करेंगे x टू a माइनस एच, तो लिमिट आएगी x से h से 0 तक, साइन x की जगह हम पुट करेंगे a माइनस एच माइनस a, इसको आगे सोल्व करेंगे तो लिमिट x से h से 0 तक, साइन 1 अपॉन a माइनस एच माइनस a, इससे ये कैंसिल, फिर इसमें यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन माइनस 1 अपॉन 0 आ जाएगा, ये भी आएगी नॉट डिफाइंड। यहाँ पे दोनों वैल्यू नॉट डिफाइन है, बल्कि हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो वो डिफाइन होती है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। हंस प्रूव लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल 4 है, शो दैट लिमिट x से 0 e की पावर 1 अपॉन x अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। हमें इसको प्रूव करना है, तो इसके अंदर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या गिवन है कि हमें लिमिट दी हुई है x से 0 तक, और फंक्शन है हमारे पास 1 अपॉन एक्स e 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x इज इक्वल टू a प्लस एच। यहाँ पे x की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, अगर कहीं पे भी लिमिट x इज इक्वल टू 0 दी होती है, अगर कहीं पे भी a की जगह x की जो वैल्यू है लिमिट है वो 0 दी हो, अगर a ना दी हो तो x इज इक्वल टू a आएगा और a इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम a की वैल्यू क्या लेंगे 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, तो x आ गया h, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की जगह क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे, तो लिमिट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा h इज इक्वल टू 0, e की वैल्यू 1 अपॉन एच अपॉन e की वैल्यू 1 अपॉन एच प्लस 1। इसके अंदर अब हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो लिमिट लेंगे h से 0, e 1 अपॉन एच कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से भी e 1 अपॉन एच कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1। अब हम इसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाए, तो e माइनस 1 अपॉन एच का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e 1 अपॉन एच है, जब इसका मल्टीप्लाई होगा e 1 अपॉन एच के साथ माइनस के, तो रूल है बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, तो हम e 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन एच लिखेंगे, इससे ये कैंसिल, तो e की वैल्यू 0, e की वैल्यू 0, किसी की वैल्यू 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होती है, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। इससे अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस e माइनस 1 अपॉन 0, तो e माइनस 1 अपॉन 0 ये नॉट डिफाइन है, इसको हम इन्फिनिटी भी लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम e माइनस इन्फिनिटी को 1 अपॉन e इन्फिनिटी लिख सकते हैं। 1 अपॉन e इन्फिनिटी इक्वल टू होगा 0, क्योंकि 1 अपॉन e इन्फिनिटी e की पावर जो भी होती है वो हमेशा सेम रहेगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर किसी की 1 के अपॉन में इन्फिनिटी आ जाए तो वो इक्वल टू 0 होगा, ये आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, तो हम इसको इक्वल यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, तो ये आएगी वैल्यू, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 जो इक्वल टू आएगा 1। हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई 1। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम रिप्लेस करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे a प्लस एच था, यहाँ पे a माइनस एच आएगा, रिप्लेस x इज इक्वल टू a माइनस एच, a हमें पता है 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस एच, एक्स की जगह हम माइनस एच पुट करेंगे, तो लिमिट है हमारे पास h इज इक्वल टू 0, e की पावर 1 अपॉन माइनस एच अपॉन e की पावर 1 अपॉन माइनस एच प्लस 1। हमने राइट हैंड लिमिट के अंदर e माइनस एच की वैल्यू निकाली थी जो आई थी 0, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं, तो लिमिट h इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 अपॉन 0 प्लस 1, यहाँ पे h है ही नहीं तो 0 तो पुट कर, h की जगह 0 पुट करेंगे ही नहीं, तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं है, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, यही हमें प्रूव करना था, हंस प्रूव। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा कि जो हमने प्रीवियस एग्जांपल किया था उसके अंदर भी तो दोनों नॉट डिफाइन थे, तो वो डज नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं थे? उसके अंदर इसलिए नहीं थे क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, कि उसकी -1 से 1 के बीच में होती है, तो वो डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन नहीं होती। उसके अंदर क्या हुआ था, दोनों नॉट डिफाइन आ गई, तो इसकी वजह से वो डज नॉट एग्जिस्ट था। एग्जाम्पल 5 है, इफ अ फंक्शन x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x वेयर ब्रैकेट x donate the greatest integer not greater than x, then show that limit x to 1 function x does not exist। अगर आपको इसकी जो ये क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गया तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, वरना आपको इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ये कॉम्प्लिकेटिव है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव है। दोबारा से पढ़ेंगे इसमें कि वेयर ब्रैकेट x
डोनेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर या ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, वो डोनेट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर पर वो एक्स से बड़ा नहीं है। एक्स की लिमिट दी हुई है हमारे पास 1, तो हमारे पास जो लिमिट है x to 1 फंक्शन x है, ठीक है। और फंक्शन x हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ x है, वेयर x क्या है, एक ब्रैकेट x है, ठीक है। तो हम इसको नहीं लिखेंगे इसके अंदर, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x to 1 फंक्शन ब्रैकेट x आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में वेयर दिया हुआ है, इसका मतलब इसके इक्वल टू ये है। अब हम रूल लगाएंगे राइट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट के अंदर इसमें हमें दिया हुआ है कि वो डोनेट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो लिमिट है वो x में प्लस की है, फंक्शन लिखेंगे x, और जो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट उसमें नॉट ग्रेटर देन x, वो x से बड़ी नहीं है, तो एक हम लिखेंगे बड़े वाली, एक लिखेंगे हम जो उससे बड़ी नहीं है। तो राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे हम, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में माइनस में आती है, लेफ्ट हैंड में प्लस में आता है और राइट हैंड लिमिट में माइनस एच आता है, तो हम माइनस का लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे लिमिट x to 1, तो ये माइनस की आएगी, फंक्शन ब्रैकेट x। आपने 12th क्लास के अंदर अगर 5th चैप्टर पूरा अच्छी तरह किया है तो आपको पता होगा, अगर लिमिट किसी के अंदर प्लस में हो तो वो इक्वल टू 1 आएगी, अगर माइनस में हो तो जो जैसे -2 पे माइनस है तो वो इक्वल टू 1 आएगा, 3 पे माइनस वो इक्वल टू 2 आएगा, अगर 1 पे +1 है तो वो इक्वल टू 1 आएगा। ये आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। तो इसमें माइनस है तो हमारे पास जो लिमिट आएगी वह यहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर लिमिट हमारे पास 1 प्लस में है तो यहाँ पे 1 आएगा, फंक्शन 1 है तो इसको x की जगह तो 1 पुट हो ही गया, तो इक्वल टू 1 आएगा। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल नहीं होती तो इसका मतलब है फंक्शन डज नॉट एक्सिस्ट। यही हमें प्रूव करना था, हंस प्रूव। एग्जाम्पल 6 है, इफ फंक्शन x दिस, प्रूव करना है हमें लिमिट फंक्शन x, लिमिट हमारे पास x to a एक्सिस्ट ऑफ a इज इक्वल टू 0। हमें इसमें क्या दिया हुआ है कि फंक्शन है, अगर x रैशनल नंबर है तो हमें x पुट करना है, अगर x इरेशनल नंबर है तो हमें -x पुट करना है, ठीक है, और हमें ये प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि व्हेन a इज नॉन जीरो, अगर a नॉन जीरो है इसका मतलब क्या है, a नॉट इक्वल टू 0 है। हमें दिया हुआ है, बताना है कि एग्जिस्ट कब करना चाहिए, जब a इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 नॉट एग्जिस्ट होगा। तो लिमिट हमारे पास है x to a फंक्शन x। सबसे पहले हम लेंगे रैशनल नंबर पे लेंगे व्हेन a इज नॉन जीरो ऑन रैशनल नंबर। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। सबसे पहले लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, a प्लस एच, और लेफ्ट हैंड में a माइनस एच। x हमने लेट किया कि a है और a नॉट इज इक्वल टू 0 है, a यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, तो हम लिमिट लिखेंगे लिमिट h टू 0, फंक्शन आएगा हमारे पास a प्लस एच, h यहाँ पे 0 पुट करेंगे क्योंकि a इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो हमारे पास आंसर आएगा a। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे h टू 0, फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, a माइनस एच, h 0 पुट करेंगे तो ये भी आएगा a, क्योंकि बोथ सेम। अब हम लेंगे, ये तो आ गया रैशनल के लिए, अब लेंगे हम इरेशनल पे। व्हेन a इज नॉन जीरो ऑन इरेशनल, जब ऐसे फंक्शन दिए हो तो हमें लेफ्ट और राइट नहीं निकालना होता, हम कोई भी लेफ्ट और राइट को छोड़ के हम सीधा एक इक्वेशन डाल के इसको सोल्व कर देंगे तो एक ही आंसर आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब हम इसमें भी राइट हैंड लिमिट लें या लेफ्ट हैंड लिमिट लें, तो हमें इरेशनल के अंदर -x लिखना है, तो फंक्शन लिमिट आएगी हमारे पास h टू 0 और फंक्शन आएगा हमारे पास a प्लस एच, और ये वैल्यू आएगी माइनस की। तो हम यहाँ पे एक बार राइट हैंड लिमिट नहीं लेते, मैं दोनों को एक साथ सोल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -a, तो ये आया a और ये आया -a। तो इसके अंदर क्या है कि रैशनल एंड इरेशनल हैज नॉट यूनिक वैल्यू, इनकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे a टू 0 लेके, व्हेन a इज इक्वल टू 0, देन तो हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे h टू 0, फंक्शन लेंगे a प्लस एच या a माइनस एच, जो भी लेना हो। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 0 पुट करेंगे और h की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे, तो फंक्शन इज इक्वल टू 0। अब हम, ये तो है रैशनल के लिए, फॉर रैशनल, देन
अब हम लेंगे व्हेन ए इज 0 फॉर इरेशनल, देन तो लिमिट h टू 0 फंक्शन माइनस a प्लस एच, ए और h हमें 0 पुट करना है तो इक्वल टू 0, ये दोनों क्या आ रहे हैं 0 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी a इज इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यही हमें प्रूव करना था, हंस प्रूव।